दोस्तों, आज हम इस वीडियो में आपको बताएंगे कि इंडक्शन कोर्स या ओरिएंटेशन कोर्स नवोदय विद्यालय समिति में क्यों बहुत इम्पोर्टेंट है और क्या मेस हेल्पर और लैब अटेंडेंट जो ज्वाइन करेंगे नवोदय विद्यालय समिति में और जो ऑलरेडी ज्वाइन करेंगे उनका भी होगा। ठीक है। और अगर नहीं ट्रेनिंग आपने अटेंड किया, जो भी आपका इंडक्शन कोर्स है या ओरिएंटेशन कोर्स है, अगर आप अटेंड नहीं करते हैं तो उस केस में आपको क्या नुकसान हो सकता है। ठीक है। और यह बहुत इम्पोर्टेंट होता है दोस्तों, इसलिए जो भी आप ज्वाइन करेंगे, नए ज्वाइन करेंगे या जो ऑलरेडी ज्वाइन कर लिए हैं, अगर आपने अभी तक नहीं किया है तो यह आप हर हाल में कर लीजिए। ठीक है। तो चलिए आपको बताते हैं इस डिटेल से। तो आप यहाँ देख सकते हैं कि यह नवोदय विद्यालय समिति का 30/4/2025 का मतलब आज का ही लेटर है। यहाँ सभी प्राचार्य को लिखा गया है कि जितने भी एमटीएस हैं, लैब अटेंडेंट है, ईसीपी यानी इलेक्ट्रीशियन कम प्लम्बर, मेस हेल्पर और कुक के लिए ओरिएंटेशन कोर्स और नॉन नियुक्त जेएसए यानी जो जूनियर सेक्रेटरी असिस्टेंट है उनके लिए इंडक्शन कोर्स होगा, जो कि 9 से 11 जून यानी टोटल 3 दिन का होगा। ठीक ना। वो कहाँ होगा तो इसमें बताया गया है और किस पोस्ट का कहाँ होगा। ठीक ना। और अगर नहीं किए तो उसका क्या नुकसान होगा ये भी आपको बताएंगे। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि उक्त विषय के संदर्भ में यह सूचित किया जाता है कि मुख्यालय द्वारा जारी प्रशिक्षण कैलेंडर 2025-26 के अनुसार भाग सी यानी जो ग्रुप सी में उल्लेखित प्रशिक्षण कार्यक्रम चंडीगढ़ क्षेत्र के निम्नलिखित जवाहर विद्यालय में आयोजित किया जाएगा। तो यह ट्रेनिंग कहाँ होगा? यह किसी न किसी स्कूल में होगा, कोई दूसरे स्कूल में होगा। ठीक ना। तो वहाँ पर ही आपका ट्रेनिंग, जहाँ भी आपका ट्रेनिंग होगा वहाँ पर ही आपको जाना होगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इस बार जो ट्रेनिंग है तो उसमें टोटल ट्रेनिंग में एमटीएस के लिए पोस्ट के लिए 18 लोगों का नाम आया है। उसी तरह से लैब अटेंडेंट का 7 लोग का। ठीक ना। उसी ईसीपी के लिए 10 लोग का और मेस हेल्पर का 10 लोग का, मेस हेल्पर का भी 10 लोग का नाम आया है ट्रेनिंग में। उसके लिए कुक है, जो कुक है उनका 7 लोग का आया है, जो एलडीसी है उनका 18 लोग का। ठीक है ना। तो सभी का आप देख सकते हैं कि कहाँ कहाँ एमटीएस एंड लैब अटेंडेंट का ट्रेनिंग जेएनवी पोजेवाल में होगा। उसी तरह से ईसीपी का ट्रेनिंग जेएनवी रोपड़ में होगा। मेस हेल्पर एंड कुक का ट्रेनिंग जेएनवी चंडीगढ़ में होगा और जो एलडीसी का ट्रेनिंग जेएनवी पटियाला में होगा। तो ट्रेनिंग का डेट आप देख सकते हैं। इंडक्शन कोर्स या दोनों का है, मतलब सेम ही डेट है। इंडक्शन का है या ओरिएंटेशन है, दोनों का 9 से 11 जून के बीच में ही होगा और जहाँ जहाँ वेन्यू है। तो यहाँ पर लिख दिया गया है कि आपसे अनुरोध है कि सूची अनुसार अपने विद्यालय से संबंधित प्रतिभागियों को निर्देश दे कि वे 8/6 मतलब आपका ट्रेनिंग 9 से है तो 8/6 को अपनी उपस्थिति रिपोर्ट मतलब वहाँ रिपोर्ट करना होगा। जहाँ भी आपका ट्रेनिंग होगा वहाँ 8 तारीख को आफ्टरनून में, ठीक है ना, दोपहर के बाद आपको वहाँ रिपोर्ट कर देना होगा। उक्त कोर्स दिनांक 9 से 11 तक दर्ज कराएंगे। सभी प्रतिभागियों के लिए कोर्स अनिवार्य है। जो भी हैं जैसे एलडीसी, लैब अटेंडेंट, कुक जो भी हैं तो उस सभी के लिए यह ट्रेनिंग बहुत अनिवार्य है। अनिवार्य मतलब इसका निवारण नहीं किया जा सकता, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है ना। किसी को भी छूट प्रदान नहीं की जाएगी। तो हर हाल में आपको ट्रेनिंग अटेंड करना पड़ेगा। इस संबंध में आपको सूचित किया जाता है कि यदि आपके विद्यालय में कोई भी एमटीएस, लैब अटेंडेंट, ईसीपी, मेस हेल्पर, कुक और जैसे नियुक्त है और उन्होंने उपरोक्त कोर्स को अभी तक नहीं किया है तो उस कर्मचारी को संबंधित कोर्स में भागीदारी देने के भी निर्देश दें। अगर किसी का इसमें नहीं है, ठीक है, अगर नाम भी नहीं आया है तो उनको भी, अगर अटेंड अभी तक नहीं किया तो उनको भी जाना होगा। और सुनिश्चित करें कि विद्यालय में उपरोक्त श्रेणियों में कोई भी कर्मचारी उपरोक्त कोर्स में छूटा नहीं है। ठीक ना। अगर कोई ट्रेनिंग अभी तक नहीं किया है तो उनको भी जाना है। ठीक ना। तो ये सारे आप देख सकते हैं। अगर आप ट्रेनिंग नहीं करेंगे तो उसका क्या नुकसान होगा? जब प्रमोशन होता है तो प्रमोशन के समय ये देखा जाता है कि उसने ट्रेनिंग किया है या नहीं। जो इंडक्शन कोर्स या ओरिएंटेशन कोर्स है तो अगर आप नहीं करेंगे तो आपका प्रमोशन में दिक्कत हो सकती है, आपका प्रमोशन नहीं होगा। ठीक है। उसके अलावा मेन आपका प्रमोशन में ही दिक्कत होगा अगर आप ट्रेनिंग नहीं करेंगे। और जब तक आप ट्रेनिंग नहीं करते हैं तब तक आपका प्रोबेशन पीरियड भी क्लियर नहीं होता है। तो अगर प्रोबेशन पीरियड क्या होता है तो उसके बारे में जानकारी नहीं है तो आप कमेंट कीजिएगा, उसके बारे में एक वीडियो बना देंगे कि प्रोबेशन पीरियड क्या होता है। वैसे जनरली हर डिपार्टमेंट में 2 साल का प्रोबेशन पीरियड होता है। तो प्रोबेशन पीरियड में आपको नई चीज़ें सिखाई जाती है। ठीक ना। और उस समय में आपको जो काम करते हैं उसका देखा जाता है कि आप कैसे काम में प्रोग्रेस कर रहे हैं नहीं, यही सारी चीज़ें देखी जाती है, असेसमेंट किया जाता है। ठीक है ना। तो 2 साल का प्रोबेशन पीरियड होता है। तो अगर आप ट्रेनिंग नहीं करेंगे, ट्रेनिंग जो है वो नहीं करेंगे तो आपका प्रोबेशन पीरियड भी क्लियर नहीं हो पाएगा, क्योंकि प्रोबेशन के लिए इंडक्शन कोर्स या ओरिएंटेशन कोर्स बहुत मैंडेटरी होता है। ठीक है। तो आप जो भी नए हैं
तो जैसे ही आप ज्वाइन करेंगे तो आप कोशिश कीजिएगा जल्द से जल्द आप ट्रेनिंग अटेंड कर लें, ठीक है। तो अगर वीडियो आपको पसंद आया तो इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें एंड शेयर दिस वीडियो टू योर फ्रेंड्स एंड रिलेटिव्स एंड कमेंट करके बताना कि अगला वीडियो आपको कौन से टॉपिक पर चाहिए। और जो मेस हेल्पर है, एनबीएस में जो मेस हेल्पर है उसके लिए मैं एक वीडियो बनाऊँगा, क्योंकि अब एग्ज़ाम का डेट बहुत नज़दीक आ गया है। तो मैं एक वीडियो बनाऊंगा जिसमें बताऊंगा कि कैसे 15 दिन के अंदर आप अपने पूरे सिलेबस को, जैसे मैथ, रीजनिंग, जो भी आपका सिलेबस है, उसको आप कैसे कंप्लीट कर लें और कैसे रिवीजन करें, ठीक है ना। तो कोशिश करूंगा कि इस सैटरडे को आपका वीडियो आ जाएगा, ठीक है। थैंक यू।